मेरा एक सियासी किस्म का सवाल है। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो यही समझा करते थे आज तक गैर सियासी शख्सियत है। हजूर, पाकिस्तान में हालिया इंतखाब के नतीजा में मुस्लिम लीग ने अक्सरियत हासिल की है। उनकी हुकूमत की कामयाबी के लिए हजूर कुछ नसीहत फरमाए थे। किनको? आप मुस्लिम लीग वालों को। उन्होंने मेरी क्या सुननी है? उन तक मेरी बात पहुंचे भी तो वो नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि वो अपनी ताकत में हैं, अपने ज़ोर में हैं, अपने ताकत के नशे में हैं। इसलिए वो एक दूर बैठे आदमी की नाहक की बात की तरफ नाहक तवज्जो क्यों देंगे? नाहक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका मेरी बात को देखना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक नाहक बात को सुने और उस पर अमल करें। उनकी अक्ल माने भी तो उनके माहौल के तकाजे और हैं, इसलिए हक नाहक का फैसला इस तरह बदल जाया करता है। मैं जो उनको नसीहत करूँगा वो उनके तमाम सियासी तकाज़ों के ख़िलाफ़ होगी। तो कहेंगे ये खामखा बीच में बोल रहा है, ये नाहक बात है, ये इन मानों में मैं कह रहा हूँ, समझे? तो वो कैसे मान जाएंगे जो उनके मफाद के, उनको जो अपना मफाद दिखाई दे रहा है उसके ख़िलाफ़ है। जो कौम का मफाद है उसके मुताबिक होगी। और कौम के मफाद को पूछता कौन है? ये तो झगड़ा पाकिस्तान का। दूसरा ये कि जो इंतखाबात हुए हैं इनके मुतालिक आज ही बेनज़ीर साहिबा का बयान आया है कि इसमें अक्सरियत फरिश्तों ने वोट डाले हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि फरिश्ते न डालते तो शयातीन डालते, और उनका फरिश्ते जिन कहना भी दरअसल शयातीन कहना ही मुराद है। शयातीन इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि गुस्सा ना आ जाए। तो जिस मुल्क में शयातीन वोट डालते हों वहाँ नसीहत कहाँ चलेगी? अगर ये अमर वाक़या है और नताइज हैरत अंगेज़ ज़रूर हैं, बेहद तअज्जुब अंगेज़ हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम मिट गए जो हमेशा से आया करते थे और जो इनकी राह में दिक्कत पैदा कर सकते थे। ये कतई बात दिखाई देती है कि 2/3 मेजॉरिटी ज़रूर हासिल करनी थी, जिसका मतलब है कुछ कानूनी रद्दोबदल इनके पेश नज़र है। वो क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर इन हालात में तबसरे का तो कोई महल ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब पीछे कोई हाथ है, पीछे कोई दिमाग है जो इस काम को कर रहा है। वो काजी साहब जो हैं, काजी हुसैन साहब, वो पहले तो सदर पर एतमाद करते हुए खूब उछल रहे थे और जो मंशाए महल समझते थे, महलात सदर का जो मंशा समझते थे, उसके मतलब रैलियाँ करते और ये कहते इंतखाब कोई ना हो, ये पहले एहतसाब हो। लेकिन फैसला कौन ताकतें मालूम होता कोई और थीं। चुनाचे उनकी सारी रैलियाँ बेकार गईं और बिल आखिर वो इंतखाब हुए वक्त के ऊपर हुए। एक मकसद मुमकिन है उस जिद्दोजहद का ऐसा हो जो हासिल हो गया हो, वो ये है कि अगर ऐसा शख्स जिसके मुतालिक सारा ज़माना जानता हो कि उसके सदर साहब से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, जिनके मुतालिक अखबारों में ये हों या ना हों, अखबारों में ये खबरें छपती रही हों कि उनकी आपस की बातें भी रिकॉर्ड हुई हैं, सदर के वादे भी हैं उनसे, उन्होंने ये भी सदर से कहा प्राइवेट निजी गुफ्तगू में कि मरवाना देना हमें, तो सवाल ही नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम फिक्र न करो। फिर वो आवाज़ जो थी, जो असर डाल रही थी, उसके बरक्स चीज़ दिखाई दी। उस आवाज़ से ये तासुर पैदा होता था कि सदर नहीं चाहते कि इंतखाबात हों, वो अवाम की राय आमा को ये तैयार कर रहे हैं इस बात के लिए कि इंतखाब बग़ैर एहतसाब के मुमकिन नहीं है। इसलिए ये साहब लगे हुए थे इस काम पर। लेकिन एक ये तो नाकाम हुई बात, और बड़ी कतियत के साथ सदर के महल ने इनकार किया कि ना हमारा ताल्लुक, हमें इंतखाब ज़रूर करवाने हैं। लेकिन उस वक्त किया जबकि बाकी पार्टियों के लिए ताख़ीर हो चुकी थी इस बात में। अगर शुरू से पार्टियां ये तासुर लेकर बैठी हों कि ये साहब सदर की आवाज़ हैं, तो
हरगिज बैद नहीं कि उनके इंतखाब की तैयारियां उस वजह से मुतासर हो जाएं। वो कहें तमाशा है, खेल है, कुछ भी नहीं होना। और वो कुछ भी न होने के ख्याल से बैठी रहें। जब ऐलान हो तो इतना थोड़ा वक्त रह जाए कि फिर उनके लिए वो तैयारी मुमकिन न रही हो। ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दी है, वाक़अतन ऐसा हुआ है। बहुत सी पार्टियां ऐसी थीं जो इस उम्मीद पर, इस आवाज़ के नतीजे में, इस उम्मीद पर कि ये तो खामखा की एक नूरा कुश्ती हो रही है, तमाशे हो रहे हैं, होना हमारा कुछ नहीं, आराम से बैठी रही होंगी। और जब ये ऐलान हुआ बड़ी संजीदगी के साथ कि हो के रहेगा और फौज तैयार हो गई है, तो इतने थोड़े दिन रह गए थे कि उसमें हमारे जैसे मुल्क में सियासी शऊर को बेदार करना उस थोड़े से अरसे में और अवाम को हरकत में ले आना, ये बहुत मुश्किल काम था। इसलिए जिसको कहते हैं टर्न आउट कम हुआ, अवाम ने रद्द कर दिया है सियासत। ये झूठ है। हमारे अवाम बेचारे इतनी सोचने वाले हैं ही नहीं कि रद्द करें या कबूल करें, अपने मफादात देखने हैं, पार्टियां बनानी हैं। जो सुस्त रफ्तार माशरा और सुस्त रफ्तार कौम, इन मानों में कि वो अब ज़माने से कुछ पीछे रह गई है, ऐसी कौम जिसकी पक्की सड़कों पर तेज रफ्तार कारें भी चलती हैं और गड्ढे भी चलते हैं, और घोड़ा गाड़ियां यानी टांगे तो हैं ही, गधा गाड़ियां भी लंबे लंबे बांस डाले हुए रात को भी बगैर रोशनी की चलती हैं। ऐसी सड़क पर चलना, जिन्होंने कार चलाई हो, मैं चलाता हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है और कितना पहले हमें हॉर्न बजाना पड़ता था या रोशनियों की वॉर जलाकर उनको बताना पड़ता था कि आ रहे हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बाद दूर से अभी नजर आ रहे हैं, उनको आवाज शायद पहुंचती भी ना हो तो लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। उनके हटते हटते वक्त लगता है। एक गधा गाड़ी ने अपने पहलू बदलना है और फिर एक बैल ने अपना रास्ता बदलना है, आसान काम नहीं। तो ये चीज़ें अगर से जानवरों से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर कौम के मिजाज से भी ताल्लुक़ रखती हैं। कौम सुस्त रो है, उसको आदत नहीं तेज रद्द अमल दिखाए। और देहात में ख़ास तौर पर, शहरों में तो हो जाता है रद्द अमल, लेकिन देहात में इस सारे अवाम नास को, जिनको उर्दू में काला नाम भी कहते हैं, अवाम काला नाम, उन बेचारों को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए मुहिम चलानी पड़ती है, आंधियां लानी पड़ती हैं, एक हंगामा बर्पा होता है, साइक्लोन्स चलते हैं, तब जाकर वो अवाम उठ खड़े होते हैं और बाहर निकलते हैं। मेरे ख्याल में उसकी कमी है। इस पहलू से अगर ये बात दुरुस्त है तो या इत्तफाकन हुआ है कि उनकी बात नहीं मानी अवाम ने और लोगों ने, यानी हुकूमत ने, ये उनको कहा ही नहीं था, अपनी तरफ से लगे हुए थे, या गहरा मकसद ये था कि सियासी शऊर को बेदार होने का मौका न दिया जाए और इस अरसे में जो कुछ हमने करवाना करवा लें। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर राय पूछने का मतलब ही कोई नहीं। मुझे क्या पता कि उनकी सोचें क्या हैं जिन्होंने करवाया सब कुछ। वो सदर से बाला हस्तियां हैं। अब वही काजी साहब बड़ी चालाकी के साथ आज एक बात कर गए हैं। चालाकी तो उनके दाखिल है बड़ी सख्त। उन्होंने कहा है कि ये जो अब पहले कह रहे थे 20% से ज़्यादा हो गई नहीं, और अपने नाम क्रेडिट लेने के लिए ये ऐलान कर रहे थे, ऐ अवाम उन्नास 80% घरों में बैठे रहो, 20% जाओ। ऐसा हमखाना ऐलान है। अवामों को क्या पता कि कितनी फीसद पूरी होगी। मैं जाऊंगा तो 80% बिगड़ेगी या ठीक होगी। इस फीसद के हिसाब से तो अवाम उन्नास अंदाजा लगा सकते ही नहीं। अगर हुक्म भी मान जाए काजी साहब का तो इस पर अमल मुमकिन ही नहीं। जब बाद में हुकूमत की तरफ से शुरू में ऐलान हुए कि वोट करीबन 20% पड़े हैं, उस वक्त बात की समझ आई कि काजी साहब का वास्ता किसी फैसला कुन दिमाग से जरूर था। इल्हाम से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मुशर्रफ किए गए हों कभी, जो मुनकिर हैं इस बात के।
अब ज़माने में अल्लाह ताला किसी से कलाम कर सकता है। तो इनका इल्हाम कसर सदारत से उतरता होगा या किसी और साहिब अमर की तरफ से उतरता होगा जो दुनिया का साहिब अमर है। तो उस वक्त जब शुरू के ऐलान हुए उस वक्त मुझे बात समझ आई, ये कारी साहब जो फीसद की बात कर रहे हैं बज़ाहिर बड़ी अहमकाना बात है। एक खुले बंदों बार बार ऐलान फरमा रहे हैं, काज हुक्म दे रहे हैं कि देखो आमतुन्नास 80% घर बैठे रहें, 20% चले जाएं। वो अहमकाना से ज्यादा वो शातिराना था, उसमें चाल चली जा रही थी। वो ये चाल थी कि ये मेरा ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा कि इतना सही अंदाजा, और मेरा ये असर पड़ जाएगा, कौम तो मेरे साथ बैठी हुई है सारी। इस 20% वोट वाले जो मुंतखब लोग हैं, इनकी क्या हैसियत है जब मेरे हुक्म पर 80% घर बैठे रहे तो 80% मेरे साथ है। तो इस लिहाज से वो इन आमतुन्नास इनके आमतुन्नास बन जाते हैं। लेकिन उस दौरान उनको महसूस हुआ कि बात हाथ से निकल रही है, 20% रखते हुए हमारी मर्जी के आदमी सारे आएंगे नहीं। चुनांचे वहां जो जादूगरी के वोट निकले उसकी तरफ इशारा किया बेनज़ीर ने कि वो फरिश्तों ने वोट डाले हैं। एक चट्टा साहब का बयान था कि एक मैं जानता हूं एक जगह कुल वोट 600 थे और पर्चियों में से 1000 निकले। तो ये जो तमाशे होते हैं ये बहुत गहरी बात है, और इन्होंने आज वो बात अपनी चालाकी से यूं बयान की है कि ये जो इतने फीसद इनको वोट मिले और इतने फीसद हो गए हैं, ये करामत है। और समझे करामत क्या समझे हैं भाई? वो करामत वाले वो फरिश्ते ही है ना? नहीं 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 नहीं, हमारे जो आर्मी के चीफ स्टाफ हैं, जो कमांडर इन चीफ हैं, उनका नाम जहांगीर करामत है, समझे? ठीक। तो इस जालिम ने ये तासुर दिया है, डरपोक भी बड़ा सख्त है और बहादुर भी बनता है और चालाक भी। तो एक लफ्ज़ करामत में ये अपनी करामत दिखा गए हैं। ये कहना चाहते हैं कि बेवकूफ़ों, पीछे फौज है और कमांडर इन चीफ साहब के हुक्म से सब कुछ हुआ है। जुर्रत से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पहले सदर की तरफ देखते रहे, सदर की नुमाइंदगी करते रहे, बाद में इन्होंने ख्याल किया है कि उलट पुलट हो गई, पीछे कोई और था और उस पिछले का नाम लेते हुए डरते थे, इसलिए ये फरमा दिया कि ये जो वाक़या हुआ ये करामत है। समझ गए आप? तो जहाँ करामतें हो रही हैं मैं क्या कहूँ, मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि क्या होगा। ये जानता हूँ कि एक करामत हकीकी भी है जो ऊपर से उतरती है, उसके सामने सारी करामतें दुनिया की बर्बाद हो जाया करती हैं, कोई हैसियत नहीं रखती। तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम दुआएं करते हैं, सब दुआएं करें कि खुदा अब अपनी करामत दिखाए। ठीक है।